We are doing our chapter financial statement analysis, which means the analyze of financial statement means profit and loss account and balance sheet. For doing the financial statement analysis, there are three tools that we have already discussed: comparative, common size, and trend. Today I will solve your problems related to this chapter. First of all, I will solve your sum number 14. In this sum, आपको बेटा ये सारी statement given है और you will have to prepare comparative income statement of Vishnu Limited. So we will solve first. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे जिसका हम बना रहे हैं? Comparative income statement. Comparative income statement analysis of Vishnu Limited. Income statement analysis of Vishnu Limited. Okay. First of all, हम format बनाएंगे. That is particulars. Comparative का format previous year, current year, absolute change, and percentage change. Previous year, current year, absolute change and percentage. Previous year, current year, absolute change and percentage change. So first of all बेटा हम format बनाएंगे income statement का, फिर हम year के according solve करेंगे. तो format क्या है हमारा? RO, CCD, EF, PO. RO, CCD, EF, PO. R क्या हो गया? Revenue from operations. O means other revenues. C क्या हो गया? Cost of material consumed, जिसको हम cost of goods sold भी कहते हैं. ठीक है? Next C हो गया हमारा changes in inventory. D means depreciation. E means employee benefit expenses. F means finance costs. P means purchase of stock या raw material. O means other expenses. फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? Profits before tax. ये कैसे आएगा? Revenue minus expenses. फिर माइनस करेंगे टैक्स, ये आ जाएगा profits after tax. Okay, done? ना क्लियर हुआ? नेक्स्ट अब हम ईयर वाइज इंफॉर्मेशन डालते हैं. प्रीवियस ईयर, सबसे पहले प्रीवियस ईयर हो गया 2018 और करंट ईयर हो गया 2019. यहाँ पे लिख लो 2018 इज अ प्रीवियस ईयर और करंट ईयर कौन सा है? 2019. ठीक है. सबसे पहले हमें क्या गिवन है? सेल्स. सेल्स मींस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. कितनी है? 3,42,500. ओके. अगर आपने इसकी भी साथ साथ इंफॉर्मेशन डालनी है चाहे साथ साथ डालते जाओ. 2019 की कितनी है? 3,12,500. डन. नेक्स्ट इज अदर रेवेन्यूज. देखो अदर इनकम्स कुछ इंक्लूड है? नो, नहीं गिवन, तो इसको छोड़ दो. टोटल रेवेन्यूज कितना आ जाएगा? ये 3,425,000. ये आ जाएगा 3,125,000. ओके बेटा. नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड. जो होता जाता है उसको टिक लगाते जाओ. कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कितना गिवन है? 2,30,000 और 2,225,500. लिख दो 2,30,000 2,225,500. हो गया. नेक्स्ट चेंजेस इन इन्वेंट्री गिवन है? नो, छोड़ दो.
नेक्स्ट हमें गिवन क्या है, सेल हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया, प्रॉफिट गिवन है। ये हमारे पास और क्या गिवन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है। और क्या गिवन है, ये तो प्रॉफिट्स गिवन है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, 40,000, 32,500। 40,000 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम किस में डाल देंगे, अदर एक्सपेंसेस में, मींस 40,000, 32,500। ओके बेटा, और हमें कुछ नहीं गिवन तो डैश ले आओ। देखो कितना क्लियर है। अब हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस कितने हो गए, 2,30,000 प्लस 40, 2,70,000। और उधर कितने हो गए, 222,500 प्लस 32,500, जो कि 2,55,000 हो गया। कितना क्लियर हुआ। उसके बाद निकालना नेट प्रॉफिट। ये कैसे निकलता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो करते हैं 34,2500 माइनस 2,70,000। ये कितना आ गया आपके पास, 72500। ऐसे इसका करते हैं, कितना रेवेन्यू कितने हैं, 312500 माइनस 2,55,000। ये मेरे पास आ गया 57500। प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स आ गया। अब हमारा रेट कितना है टैक्स का, दैट इज 50% ऑफ नेट प्रॉफिट। वैसे हमें निकाल कर ही दिया हुआ है 36250, बट फिर भी आप इसका प्रॉफिट का 50% करोगे तो भी यही आएगा 36250, और इसका भी यही आएगा 28750। चाहे आप करके देख लो 50%। ठीक है बेटा, 50% आफ्टर टैक्स कितना बन गया, ये भी 36250, ये भी कितना बन गया 28750। मैंने प्रॉफिट में से टैक्स माइनस कर दिया तो ये इतना आ गया। ओके बेटा, देखो दोनों कॉलम हो गए। अब हमने निकालना है एब्सोल्यूट चेंज। कैसे निकलता है एब्सोल्यूट चेंज, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। फॉर्मूला होता है इसका निकालने का, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। हर किसी का निकालना, मैंने पहले इसका निकालती हूँ। कितना आया, 312500 माइनस 342500, कितना आया, माइनस 30,000। अब चेक कर लेना, आपका माइनस 30,000 आएगा, तो ये हमने ब्रैकेट में लिख देना है 30,000। ओके डन। नेक्स्ट क्या करना है, 222,500 माइनस 2,30,000, कितना आया ये 7,500। कितना आया 7,500, वो भी माइनस में आया है। माइनस में आया है तो देख लो, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया 7,500। ओके, नेक्स्ट कितना है, 32500 माइनस 40,000 माइनस 7,500, ये भी नेगेटिव में आया। ठीक है, इसका अलग से निकालना, 2,55,000 माइनस 2,70,000 माइनस 15,000 ब्रैकेट में। ठीक है, इसका निकालते हैं, 57500 माइनस 72500 माइनस 15,000 ब्रैकेट में। नेक्स्ट इसका 28750 माइनस 36250 7,500 ब्रैकेट में। सारा माइनस में ही आया। ठीक है बेटा, निकालिए एब्सोल्यूट चेंज, दैट इज करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। नेगेटिव आया तो ब्रैकेट में लिख दिया। अब मैंने लास्ट कॉलम क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज। क्या फॉर्मूला होता है इसका, एब्सोल्यूट चेंज ओवर प्रीवियस ईयर इनटू 100। एब्सोल्यूट चेंज दैट इज 30,000, फर्स्ट का निकालते हैं, ओवर प्रीवियस ईयर दैट इज 342500 इंटू 100। ये मेरे पास आया 8, ये मेरे पास आया 8.75।
8.75 आया, बट ये किस में था, नेगेटिव था, इसलिए इसको ब्रैकेट में डाल देना है 8.75%। समझ के बाद नेक्स्ट 7500 डिवाइड बाय 2,30,000 इंटू 100 3.26% आ गया। ठीक है, 7500 डिवाइड बाय 40,000 इंटू 100 ये आ गया 18.75। सब नेगेटिव में है इसलिए सबकी परसेंटेज भी मैंने ब्रैकेट में डाली है। 15,000 अपॉन 2,70,000 इंटू 100 ये आ गया 5.55%। 15,000 over 72,500 into 100 20.6%। एज इट इज सबने का आपने निकाल लिया। ये तो बेटा हमारा सम हो गया। अब मोर ओवर अगर आपको पूछे कमेंट, आपको एक लाइन में लिखा हो कमेंट, कमेंट मींस आप एनालाइज करके आपको क्या पता चला कंपनी का कि 2018 और 19 का आपने कंपेयर किया। आप एक लेमैन हो, आपने इसकी कंपनी में विष्णु लिमिटेड में पैसा लगाना है, आपको नहीं पता कि रेवेन्यू क्या है, एसेट्स क्या है, आपको कुछ नहीं पता। आप कंपेयर करके एनालाइज करके उन्होंने दिया हुआ है, आपको क्या लग रहा है इससे कि हमारी कंपनी जो है वो लॉस में जा रही है। यही है ना, ये विष्णु कंपनी किस में जा रही है, लॉस में जा रही है। कि पहले इसके प्रॉफिट्स जो है वो ज्यादा थे, अब इसके 15,000 कम हो गए हैं और इसके नेट प्रॉफिट्स जो है 20.6% से हर साल कम हो रहे हैं। लास्ट ईयर के मुकाबले इस ईयर इसके प्रॉफिट्स जो हैं 20.6% से कम हो गए हैं, माइनस मींस रिड्यूस हो गए हैं, इसलिए ये कंपनी लॉस में जा रही है। इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, सो हमें इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये हमने एनालाइज किया। एनालाइज होता है आपको एक पूरा एक सम अप करना पड़ता है कि आप ये कंपनी है कैसे, आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। ओके बेटा, इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई होप ये आपको सम समझ लग गया हो। अब मैं आपको नेक्स्ट सम करवाती हूँ। अवर सम नंबर 41, इसमें आपको बेटा बनाना है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट ऑफ सन्यासी लिमिटेड एंड इंटरप्रेट देम। First of all, we will prepare the format of common size statement, that is particulars, previous year, percentage of previous year, current year and percentage of current year. Okay? हम फॉर्मेट बनाते हैं। हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन हो, हमने सब कुछ फॉर्मेट में ही लिखना है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ओ मीन्स अदर रेवेन्यूज, total cost of material consumed, changes in inventory, depreciation, employee benefit expenses, finance costs, purchase of raw material, other expenses, total profit before tax, first minus second minus tax, profit after tax. Okay, now look at your sum. इस सम में बेटा सबसे पहले आपको गिवन है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न नेट सेल्स। आपको नेट सेल्स उठानी है और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपका क्या आ जाएगा, नेट सेल्स। ओके, प्रीवियस ईयर का कितना आएगा, प्रीवियस ईयर इज 2018, यहाँ पे लिख लो पहले, एंड करंट ईयर इज 2019। प्रीवियस ईयर की नेट सेल्स आ जाएगी आपके पास 7 लाख और करंट ईयर की नेट सेल्स आ जाएगी आपके पास 8 लाख। 7 लाख और करंट ईयर की आ जाएगी 8 लाख। नेक्स्ट इज अदर रेवेन्यूज। अब आप सम में चेक करो, आपको कहीं आपको अदर इनकम तो नहीं इंक्लूड, कोई ऑपरेटिंग इनकम कोई अदर इनकम आपको इंक्लूड गिवन तो नहीं है। देखो आप पीछे देखो, आपको गिवन है ऑपरेटिंग इनकम भी है और अदर इनकम भी है। कितनी है, ऑपरेटिंग इनकम भी है, या तो आप इसका नोट नंबर बना दो,
नीचे नोट नंबर बना दो अदर रेवेन्यूज में, यहाँ एक कॉलम और बना दो वर्किंग नोट नंबर, तो नोट नंबर 1 में अदर रेवेन्यूज लिख दो, यहाँ आप यहाँ लिख दो ऑपरेटिंग इनकम, वैसे तो आप नीचे लिखना, एक अदर आ गया और एक कौन सा आ गया ऑपरेटिंग, क्लियर है। अदर रेवेन्यूज, अदर इनकम्स आपको कौन कौन से इंक्लूड है, 1200 और 8050, 1200 इसकी और इसकी आ गई 8050, डन। नेक्स्ट क्या है, ऑपरेटिंग इनकम कौन सी इंक्लूड है, 69,300 एंड 148,500, 148,500, इज इट क्लियर। मैंने दोनों इनकम्स लिख दी, अदर रेवेन्यूज भी और ऑपरेटिंग इनकम्स भी, क्लियर है। अब हम टोटल रेवेन्यूज इनका टोटल कर देंगे, 7 लाख प्लस 1200 प्लस 69,300, 7 लाख प्लस 1200 प्लस 69,300, ये आ गया बेटा मेरे पास 770500। एज इट इज हम इसका करेंगे 8 लाख प्लस 8050 प्लस 148,500, ये मेरे पास आ गया 956550, 956550। ओके डन बेटा, इतना देखो रेवेन्यूज हो गए। अब आपके, अब बात आती है आपकी एक्सपेंसेस की। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, मींस कॉस्ट ऑफ सेल्स, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कितना गिवन है आपको, 5,95,000 और इधर है 6,15,000, डन। नेक्स्ट है बेटा, आप एक्सपेंसेस यहीं से चेक करो अपने समय से, आपको कौन कौन से गिवन है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन, टोटल एक्सपेंसेस, ये आपको गिवन है, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है। आपको सारे एक्सपेंसेस गिवन है, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग। या तो आप एक काम करो, अदर एक्सपेंसेस का एक वर्किंग नोट बनाओ, उसमें सारे एक्सपेंसेस लिख दो। कौन कौन से, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तीनों को प्लस करके जो आएगा वो आप यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस में लिख देना, क्लियर है बेटा। वर्किंग नोट बनाओ, जिसे नोट नंबर 1 हो जाएगा रेवेन्यूज का, नोट नंबर 2 हो जाएगा अदर एक्सपेंसेस का। नोट नंबर 2 में आप तीनों एक्सपेंसेस लिखो, इन तीनों को जो प्लस करके आएगा वो आप प्रीवियस ईयर में और करंट ईयर में डाल देना, क्लियर है। इन तीनों को जो प्लस करके आएगा वो प्रीवियस ईयर और करंट ईयर में डाल देना। लाइक देखो कौन कौन से है, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कितने हैं, 23,000 प्लस एडमिनिस्ट्रेशन 12,700 प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1,750। इन तीनों को जो प्लस करके आया दैट इज 3,7,450, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। ओके डन। आप यहाँ पे एक कॉलम और बना लेना नोट नंबर, तो यहाँ पे लिख देना ऐसे नोट नंबर 1, जो आप वर्किंग नोट में निकालोगे, ठीक है। ऐसे ही आप करंट ईयर का करो, तीनों को प्लस करो, एक्सपेंसेस को कितना आता है, उस साइड का कितना है 24,000 प्लस 24,000 प्लस 12,500 प्लस 1940, ये मेरे पास आ गया 38,440, डन। बाकी कुछ भी नहीं है, तो आप डैश 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 डाल दें। उसके बाद टोटल एक्सपेंसेस, इसका और इसका टोटल करो, कितना बनता है 5,95,000, 5,95,000 प्लस करो आप 3,7,450, 3,7,450, दैट इज 6,3,2,450, 2,450। ऐसे इसको करो 6,15,000 प्लस 3,8,440, 3,8,440, ये आपके पास कितना है देखो 6,53,440,
653,440। आई होप आपको क्लियर हो गया हो इतना। नेक्स्ट क्या निकालना है? प्रॉफिट। कैसे निकलते हैं? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। कितना है रेवेन्यू? 770500 माइनस 632450। ये मेरे पास कितना आ गया देखो? 138050। 138050 ये यहाँ पे आ गया। ओके, एज इट इज इसका निकालते हैं। कितना आया? 956550 माइनस 653440। दोबारा कर लेते हैं। 956550 माइनस 653440। ये मेरे पास है 303110। इतना देखो पहले क्लियर है। रेवेन्यू किया, टोटल एक्सपेंसेस, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, तो आपके पास क्या आ गया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस सब में देखो अगर आपको टैक्स का रेट गिवन है तो ठीक है, अगर टैक्स का रेट गिवन नहीं है तो फिर रहने दो। टैक्स गिवन नहीं है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आपके पास यही आ गया। ठीक है बेटा, ठीक है। अब आपने निकालना है इसकी परसेंटेज। तो प्रीवियस ईयर की परसेंटेज कैसे निकालोगे? सबको प्रीवियस ईयर की सेल के साथ डिवाइड, लाइक 7 लाख। सबको आपने किसके साथ डिवाइड कर देना है? 7 लाख। 7 लाख ओवर 7 लाख इंटू 100, 100%। ऐसे 1200 अपॉन 7 लाख, 69300 अपॉन 7 लाख, मीन सबको 7 लाख से आपने डिवाइड कर देना है। ओके, और करंट ईयर की परसेंटेज कैसे निकालोगे? सबको किसके साथ डिवाइड कर देना है? 8 लाख के साथ। सबको आप 8 लाख के साथ डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई 100, तो आपके पास आ जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ लग गया हो। स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ लेना। थैंक यू।